So now basically before that we have studied about introduction of air to adhesion, then we discuss about enamel. So let's have a briefly review what we have studied previously. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So हमने पहले क्या किया कि सबसे पहले एडहेजन की डेफिनेशन पर आके हमने क्या किया कि बेसिकली दो सर्फेसेस होती है वो हेल्ड टुगेदर होती है इंटरफेशियल फोर्सेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस फोर्सेस और इंटरलॉकिंग हो जाती है. फिर हमने कहा कि बेसिकली क्या होता है कि एडहेसिव होता है. एडहेसिव हमारे पास विस्किड फ्लूइड होता है. बेसिकली ये दो सर्फेसेस को हेल्ड टुगेदर करते हैं. ठीक है, ये जब उनको करते हैं तो वो सोलिडिफाई हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेपरेट नहीं होते और जो लोड है वो पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है. फिर हमने कहा है कि बेसिकली एडहेसिव कैपेसिटी होती है, जो एडहेसिव जॉइंट होती है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लोड को बेर कर सके. ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि फिर हमारे पास आगे इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं. एक हमने कहा कि मैकेनिकल है जिसमें इरेगुलरिटीज़ होती है, उसमें रीजन जाकर रीजन टैग्स बना लेते हैं. सेकंड हमने एड्जॉर्प्शन एडहेजन की बात की जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का हमने जिक्र किया. फिर हमने क्या किया, डिफ्यूजन एडहेजन की बात की जिसमें हमारे पास इंटरलॉकिंग होती है बिटवीन द मोबाइल मॉलिक्यूल, जिसमें जो पॉलीमर चेन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उनकी डिफ्यूजन होती है जिसकी वजह से फिर सरफेस पर प्रेसिपिटेशन हो जाती है. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाती है. फिर हमने पढ़ा क्राइटेरिया फॉर एडहेजन. क्राइटेरिया में हमने कहा कि बिल्कुल हमें साफ सरफेस चाहिए, क्लीन सरफेस चाहिए, कोई उसमें प्लाक या डेब्रिस ना हो जाए. ठीक है, क्लीन सर्फेस होनी, क्लीन मतलब कोई प्लाक होनी होनी चाहिए. फिर हमने कहा कि वेटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई इसमें लेयर नहीं होनी चाहिए. हमारे पास एंगुलर ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए. सरफेस एनर्जी ऑफ द एडहेसिव शुड बी लेस देन एज कम्पेयर टू द एनिमल एंड डेंटिन, जो सबस्ट्रेट होता है एडहेरेंट सरफेस होती है. फिर हमने कहा कि बेसिकली इसमें हमारे पास इंटीमेट कॉन्टैक्ट आना चाहिए, एडेप्टेशन आनी चाहिए. फिर हमने बॉन्डिंग, जो मैकेनिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग हमने बात की. फिर हम उसके बाद क्योरिंग करते हैं. फिर हमने कहा कि कहाँ कहाँ हम इंडिकेशन, आपको 5 इंडिकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको याद हो जाए. उनमें हमारे पास सबसे पहले इंडिकेशन क्या थी कि जितनी भी आपके पास 5 कैविटीज़ है उसमें हम कह सकते हैं कोई या डिफेक्ट होता है ना, ये फर्स्ट था. फिर सेकंड हम इसमें रिटेंशन कर सकते हैं किन में, जो पोर्सिलिन फ्यूज़ होती है या कास्ट मेटल होता है. थर्ड हमने कहा कि बेसिकली बॉन्डिंग ऑफ द ऑल सेरेमिक्स में काम आता है. फिर हमने कहा कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग में काम आता है और जो रूट कनाल थेरेपी उनकी सील करने में भी काम आता है. फिर हमारे पास आगे इनेमल का. बेसिकली क्या होता है, इनेमल एडेजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेनोकर. बेनोकर ने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम एच करते हैं फॉस्फोरिक एसिड 37% यूज़ करते हैं तो जो सरफेस स्मूथ थी वो क्या होगी, वो इरेगुलर पोरस बन जाती है, उसमें वो रेजन टैग्स बन जाते हैं. रेजन टैग्स हमारे पास एक तरह से क्या थे, एक्सटेंशन ऑफ रेजन्स थे बेसिकली into the penetrated into the H enamel and dentin, जिनका डायमीटर 6 माइक्रोमीटर और लेंथ 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है. रीजन टैग्स बन जाते हैं. रीजन टैग्स इस तरह बन जाते हैं कि वो जो रीजन्स होते हैं वो उनकी जो वो पेनेट्रेट कर जाते हैं इनटू दैट पेनेट्रेशन, और जिसकी वजह से जो मोनोमर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर में. ठीक है, फिर हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग एचेंट पैटर्न्स होता है. टाइप 1 में हमारे पास क्या आता है कि जो प्रिज्म कोर्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं लेकिन पेरिफ्री नहीं होती है. सेकंड में हमने कहा कि पेरिफ्री डिजोल्व होती है, एनिमल वो रिटेन रहता है. फिर हमने कहा कि टाइप 3 है. टाइप 3 हमारे पास लेस डिस्टिंक्ट होता है, उसमें लगभग सब कुछ इक्वलाइज हो जाता है. फिर हमने कहा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें एसिड आ गया, एजिंग टाइम आ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास. ठीक है, फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि ये एज अ होल समरी थी. ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं डेंटिन पर. जो बेसिकली हमें क्या क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, हम कहते हैं कि डेंटिन की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत टफ होती है, हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू इनिमल. क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क होता है वो एक्सपोज हो जाता है ड्यू टू एसिड एजिंग. तो उनमें फिर हमने पेनिट्रेशन करनी होती है ना. तो फिर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन में जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट और वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वो लिविंग टिश्यू है. ठीक है, सेकंड हमारे पास फिर इसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है, उसमें हमारे पास फ्लूइड होता है हमारे पास, जिसकी वजह से वो कनेक्ट करते हैं पल्प विद द डेंटो इनेमल जंक्शन पर. तो हमारे पास क्या होता है, डेंटिनल नेचर ऑफ द डेंटिन होता है. ठीक है, जिसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड बॉन्डिंग में एडहेरेंस करता है. कफ ऑफ हाइपरमिनरलाइज्ड डेंटिन, डेंटिन जो है वो पैराट्यूबुलर है, इतना मतलब नहीं होता लाइनिंग ऑफ डेंटल ट्यूब्यूल्स पर. फिर इसमें स्मेयर लेयर आ जाती है. स्मेयर लेयर भी क्या कर जाती है, डेंटिन की जो परमेबिलिटी है वो 10% रिड्यूस कर जाती हैं. तो उसमें भी फिर एडहेसिव की जो पेनिट्रेशन है वो हार्ड हो जाती है. फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रांचिंग पैटर्न भी है इन ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से रिटेंशन अच्छी हो जाती है. पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें पल पर नज़र आ जाते हैं.
सो बेसिकली वही बात है कि इनेमल क्या है, वो इनेमल हमारे पास 90% ऑफ मिनरलाइज्ड होता है, ठीक है। 90 हाइड्रोक्सिपेटेट क्रिस्टल्स होते हैं। डेंटीन में हमारे पास हाइड्रेटेड होता है और फ्लूइड होता है। डेंटीन में हमारे पास वही बात है कि वाटर 25% है, ऑर्गेनिक 25% है, टाइप 1 कोलेजन होता है। इसमें हमारे पास फ्लूइड की कॉन्स्टेंट मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम पल्प टू द डेंटल इनेमल जंक्शन, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ स्लाइड बट कॉन्स्टेंट पल्पल प्रेशर पड़ता है, ठीक है। पल्पल जो प्रेशर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ 25 to 30 mmHg। डेंटीन में हमारे पास क्या होता है, डेंस नेटवर्क ऑफ डेंटल ट्यूब्यूल्स होती है जो कनेक्ट करती है पल्प को विद द डेंटल इनेमल जंक्शन, ठीक है, वही बात है। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ वो बताए गए हैं कि किस तरह डेंटीन ट्यूब्यूल्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज डिस्टेंस फ्रॉम द पल्प, ठीक है। यहाँ हमारे पास बेसिकली डायमीटर्स को डिस्कस किया गया, नंबर्स है। फिर ये ऑक्यूपाई करते हैं 1% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया नियर डेंटल इनेमल जंक्शन बेसिकली, एंड 22% टू द पल्प होता है। द एवरेज डायमीटर जो हमें बताया गया है ट्यूब्यूल का 0.63 माइक्रोमीटर एट द पेरिफेरी एंड 2.37 माइक्रोमीटर नियर द पल्प। वही बात है कि बेसिकली अ कफ ऑफ हाइपरमिनरलाइज्ड डेंटीन है जिसे हम पेरिटिबुलर डेंटीन कहते हैं। द लेस मिनरलाइज्ड इंटरटिबुलर डेंटीन कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स, बेसिकली जो क्रिस्टिक कोलेजन बाइंडिंग है। फिर हमारे पास जो एडहेजन होती है, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस आफ्टर द टूथ प्रिपरेशन। बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली इज लेस इन डीप डेंटिन एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल डेंटिन। अगर मैं स्मेल लेयर की बात करूँ तो स्मेल लेयर हमारे पास क्या हो जाती है कि इट इज़ व्हेन एवर अ टूथ स्ट्रक्चर इज अ बर और इंस्ट्रूमेंटेशन जब उस पर होती है, सो रेजिडुअल ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट फॉर्म अ लेयर ऑफ डेब्रिस। मतलब जो एक लेयर बन जाती है ना, वो ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स की होती है, दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट, जिसे स्मीयर लेयर कहा जाता है। दिस स्मीयर लेयर एक्चुअली फिल्स द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स फॉर्मिंग अ स्मीयर प्लग एंड इट डिक्रीज द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स permeability by 90%, which I have wrongly said 10, it is actually 90%। थिकनेस जो होती है इसकी 0.5 to 2 माइक्रोमीटर होती है स्मीयर लेयर की, लेकिन इसकी प्लग की 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो जब इंस्ट्रूमेंटेशन होती है टूथ सरफेस पर, तो उस पर एक लेयर बनती है ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक ऑन द सरफेस ऑफ टूथ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये तो उसमें हमारे पास वो डेंटल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें भी एडहेसिव नहीं जाता। फिर कंपोजिशन मेनली हाइड्रोक्सिपेटेट क्रिस्टल से अल्टेड डीनेचर कोलेजन हो जाती है हमारे पास, जो बेसिकली जो कोलेजन होती है वो अक्वायर कर जाती है एक जेलेटिनाइज कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट हैज़ क्रिएटेड बाय द प्रोसीजर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि टाइप ऑफ कटिंग या ब्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ है कि बेसिकली जो फैक्टर्स है ना जो कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं स्मेल लेयर, उसमें ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, कौन से टाइप का मेथड यूज़ किया गया है, केमिकल या डिसइंफेक्टेंट ने क्या यूज़ किया गया है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर की क्या वुड हैव वेरी अकॉर्डिंग टू द साइड एंड देन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इंस्ट्रूमेंटेशन व्हाट वाज द मेथड और बैक्टीरिया क्या था, दूसरा साइड क्या था, तो क्योंकि उस पर डिपेंड करता है फिर कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। क्लिनिकल कंसिडरेशन दैट शुड बी टेकन इज बेसिकली क्या होती है कि जब स्मीयर लेयर प्रेजेंस होती है ना, द प्रेजेंस ऑफ इनटेक स्मीयर लेयर इज एक्चुअली डिटरमेंटल फॉर द ऑप्टिमम बॉन्डिंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉन्डिंग, साफ बात है। ऑप्टिमम बॉन्डिंग के लिए हमने स्मीयर लेयर को प्रॉपरली रिमूव करना होता है बिफोर यू अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट प्रोसीजर बाय यूजिंग आइदर एचिंग या रेजन एडहेसिव्स के थ्रू हमने उसको साफ करना होता है। इनकॉपरेशन ऑफ स्मीयर लेयर इनटू द बॉन्डिंग बाय यूजिंग सेल्फ एच एडहेसिव, इसको हम इनकॉपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब हम सेल्फ एच एडहेसिव्स यूज़ किया करें, ठीक है। कंप्लीट रिमूवर इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ डेंटल ट्यूब्यूल्स बाय 10%, क्योंकि इसकी वजह से फिर डिक्रीज हुई होती है, ठीक है, ये 19%, तो हमने इसको भी वो करना है। देन स्ट्रेसेस एट द रीजन डेंटिन इंटरफेरेंस कंपोजिट जो है वो श्रिंक कर जाते हैं एज दे पोलिमराइजेस। तो हमें पता है कि स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है विद इन द मास, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कन्फिग्रेशन ऑफ प्रिपरेशन।